मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका विषय है बिहार में जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस तीनों संस्था के अस्थायी समिति से क्यों भागते हैं, क्यों डरते हैं, यह आज का विषय है। हम समझते हैं कि इसको अंत तक जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं या गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो बुद्धिजीवी भाई हैं, इस सबको समझने की ज़रूरत है कि बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी अस्थायी समिति की गठन क्यों नहीं चाहते। चलिए हम लोग समय चर्चा करते हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र के अंदर राज्य और केंद्र की सरकार जो गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए विकास करना चाहती है, उस विकास को गांव तक पहुंचाने के लिए परमपिता महात्मा गांधी ने संकल्प लिया था कि गांव में जब ग्राम स्वराज की स्थापना करना है, ये तभी संभव है जब गांव की अपनी सरकार हो। तो गांव की अपनी सरकार के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था 1993 में नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में संकल्प पास किया गया और पूरे देश में 29-30 वर्षों से पंचायत सरकार लागू हो गया। वो अलग बात है कि बिहार में 23 वर्षों से सरकार चल रही है, पंचायत सरकार। तो अब इस सरकार के जिम्मे है कि केंद्र और राज्य सरकार जो भी योजना पास करती है लोकसभा और विधानसभा में, उसको कार्यान्वित करने का अधिकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जैसे कि आप देखते होंगे कि जिला परिषद में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य को भी सदस्य बनाया गया है जिला परिषद का, और ब्लॉक के प्रमुख और जिला पार्षद उसके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से पंचायत समिति में सांसद और विधायक भी सदस्य होते हैं। अगर संबंधित प्रखंड में किसी एमएलसी और राज्यसभा के सांसद का घर है तो वो भी उस पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो और वहाँ ग्राम पंचायत से जो मुखिया चुनाव जीत करके आते हैं वो भी पंचायत समिति के सदस्य बनाए जाते हैं, और सीधे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आए हुए पंचायत समिति के लोग भी सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की गठन की गई, जिसमें ग्राम पंचायत के जो सदस्य, जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, वार्ड सदस्य और मुखिया को मिलाकर के एक सदन बनाया गया जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के अंदर यह शक्ति दी गई केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कि हम योजना चलाएंगे, लेकिन काम आपको धरातल पर करना है। धरातल का मालिक जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया। तो इतना बड़ा अधिकार केंद्र और राज्य सरकार ने जब पंचायत सरकार को दे दिया, तो जवाबदेही बनती थी राज्य सरकार की कि उस पर अंकुश भी लगे। तो अंकुश लगाने के लिए चूँकि प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम नहीं हो जाए, पंचायत सचिव हों, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं वो हों, या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो डीडीसी स्तर के जो पदाधिकारी जिले में, जिला पंचायत राज पदाधिकारी कहीं कहीं, या जिला के उप विकास आयुक्त है, उसके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद होते हैं। तो इतनी ये तमाम पदाधिकारी जो गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो डिपार्टमेंट बनाई है, जो मंत्रालय बनाया है, जो विभाग बनाया है, उस विभागों की समीक्षा करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हेड बना दिया गया। ये अलग अलग कानून की हम चर्चा करते रहते हैं, आप सभी पहले से जानते भी हैं। लेकिन अब हम अस्थायी समिति के लिए आपको आग्रह किया था कि अंत तक इस वीडियो को सुनेंगे, तब समझ में आएगा कि प्रशासनिक पदाधिकारी क्यों नहीं चाहते। अब वो आपका बिंदु आपके सामने आ रहा है। तो अब केंद्र राज्य सरकार की योजना तो चलाना है पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर। अब तीनों जगह 29-30 लगभग विभाग है जो ग्रामीण लोगों से जुड़ा हुआ विभाग होता है, जो मंत्रालय होता है। तो अब जिस विभाग में काम होता है उसकी मॉनिटरिंग करना है। अब मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होती है। अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में
कृषि विभाग से संबंधित कोई प्रस्ताव आता है, शिक्षा सुधार के लिए आता है, स्वास्थ्य विभाग में आता है, सिंचाई व्यवस्था में आता है, उसी प्रकार से पंचायत समिति की जब बैठक होती है तो माननीय सांसद और विधायक वहाँ मेंबर हैं, मुखिया मेंबर हैं, तो वहाँ भी शिक्षा की चर्चा होगी, वहाँ भी स्वास्थ्य के भ्रष्टाचार की चर्चा होगी, सिंचाई होगी, लघु सिंचाई होगी, ग्रामीण कार्य विभाग का होगा, आवास का होगा, मनरेगा का होगा, आपको 7 निश्चय का होगा, 15वां वित्त योजना का होगा, 6ठा वित्त योजना का होगा। यानी 29 विभाग है, 29 विभागों की चर्चा पदाधिकारी की भी उपस्थिति में होती है। अगर अब जाइए जिला परिषद में, तो जिला परिषद में भी यही हाल है, वहाँ भी ब्लॉक के प्रमुख, जिला परिषद, विधायक, सांसद सब बैठते हैं। तो जिले के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी चर्चा होती है, क्योंकि विधायक तो विधानसभा से पास करके जो योजना भेजा, लोकसभा के सांसद जो लोकसभा से पास करके जो योजना भेजे, तो कहीं गाँव में ना होना है, किसी न किसी गांव में ही ना जो भी स्कीम लोकसभा और विधानसभा पास करती है तो किसी गांव में ना होगा, किसी वार्डे में ना होगा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि गाँव की जब अपनी सरकार होगी तब न पता लगेगा कि दिल्ली वाला रुपया गांव में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पटना वाला रुपया गांव में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसी के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रशासनिक पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग ठीक से नहीं दिया और उसको सिर्फ भटकाव का शिकार बना देता है कि आप तो जीत के आए हैं, 6ठा वित्त योजना करिए, 15वां वित्त योजना करिए, मनरेगा में ये 3-4 को जो योजना है बिहार के अंदर, उसमें प्रशासनिक पदाधिकारी कमाने खाने में पंचायत प्रतिनिधियों को डाइवर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि यही आपका अधिकार है, मूल अधिकार नहीं बताते हैं। यही कारण है कि पूरे राज्य में न कृषि विभाग की समीक्षा हो रही है, न स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हो रही है, न सिंचाई विभाग की समीक्षा हो रही है, न लघु सिंचाई की हो रही है, न विद्युत डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ बिजली लगा, किस खेत में पानी गया कि नहीं गया, न लघु सिंचाई, न सिंचाई, न गाड़ा, इसकी कोई समीक्षा नहीं है। तो ग्रामीण विकास के अंदर बहुत सा डिपार्टमेंट है, प्रधानमंत्री आवास है, मनरेगा है, जैसे वृद्धा पेंशन है, मातृत्व लाभ है, विकलांगता पेंशन है, आपको बेरोजगारों को रोजगार की चिंता करना है। ये तमाम जो सैकड़ों बिंदु है, इसकी चर्चा तो न ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में हो रही है, न पंचायत समिति की कार्यकारिणी में हो रही है, न जिला परिषद की कार्यकारिणी में हो रही है। अगर हो भी रही है तो प्रशासनिक पदाधिकारी जब किसी सदन में बात आती है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार अस्थायी समिति को है। अब जहां हम जाना चाहते हैं आ गया। तो अब कोई सवाल आ गया कि स्वास्थ्य विभाग में भारी लापरवाही है और दवा बेच लिया, कोई डॉक्टर पर आरोप लग गया जिला परिषद के सदन में। तो जिला परिषद में स्वास्थ्य कमेटी है, तो स्वास्थ्य कमेटी स्थल जांच करने जाएगी, तब न पता लगेगा कि वास्तव में प्रश्नकर्ता की बात सही है कि गलत है। तो स्वास्थ्य कमेटी की गठन नहीं हुई है। उसी प्रकार से यदि पंचायत समिति के बैठक में कोई सदन के माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुखिया या सीधे निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य कोई प्रस्ताव लाते हैं कि मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दवा का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, गर्भवती महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, आपको कैंसर पीड़ित हो, लकवाग्रस्त हो, आपको भिन्न भिन्न तरीक़ा के जो बीमारियां चली हुई है, इसका इलाज करने वाला समुचित इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा की लूट है। तो मान लिया कि कोई पंचायत समिति के या मुखिया सवाल लाते हैं तो इसके लिए जांच करना होगा। तो जांच करने का अधिकार सिर्फ अस्थायी समिति को है और अस्थायी समिति 7 होता है, जिसमें से स्वास्थ्य कमेटी बना हुआ है। तो स्वास्थ्य कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे और उस कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं मेडिकल अफसर, उसमें 4-5 को पंचायत समिति के लोग मेंबर होंगे। ये सब लोग प्रश्नकर्ता के आलोक में जमीन पर जाएंगे और जमीन की जांच होगी और जांच प्रतिवेदन तैयार करके फिर पंचायत समिति के ब्लॉक प्रमुख के पास आएगा, फिर सदन में रखा जाएगा, फिर सदन में बहस होगा और बहस के बाद जो प्रस्ताव पास होगा उसको कार्रवाई की जाती है। तो इतना काम तो पंचायत समिति नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं करता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी सभा बही के महत्व को जानते हैं कि यदि उसमें लिखा जाएगा तो प्रशासनिक पदाधिकारी पर प्रपत्र को भी भरा जा सकता है, कार्रवाई किया जा सकता है, वो तो पेंडिंग नहीं रखेंगे। तो
इसी प्रकार से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में कोई माननीय वार्ड के सदस्य प्रस्ताव लाते हैं कि मेरे कार्य क्षेत्र अंतर्गत आशा कार्यकर्ता है गाँव में, अंतिम व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में दिल्ली से अगर दवा चला तो दवा किसके हाथ में पहुंचती है? किसके हाथ में पहुंचती है? एएनएम। और अंतिम कहाँ जाती है? आशा। आशा को संविधान कानून बना दिया गया कि आशा ही गांव में सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कोई बीमारी बड़ा बनता है, गर्भवती महिला का इलाज है, बच्चा इशू कराना है, देखभाल करना है, तो वो किसके जवाबदेही है? एएनएम के नीचे करती है आशा। तो वार्ड सदस्य अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं कि मेरे वार्ड में कोई भी आशा नहीं घूमती है, कोई एएनएम अभी तक नहीं गई कि पंचायत के अंदर कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितना महिलाओं का जो है मेंस रुका हुआ है, आया हुआ है, मासिक धर्म का जांच करना है, बच्चा होना है कि नहीं होना है, गर्भ रुकने के बाद में तुरंत उसकी जांच करवाना है। तो इतना काम कागज में मात्र खाना पूर्ति हो रहा है बिहार में, किसी मुखिया को पता नहीं है। क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक होती तो उसमें माननीय वार्ड के सदस्य प्रस्ताव लाते, तब ना स्वास्थ्य कमेटी बना हुआ है, तब ना स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष कोई माननीय वार्ड के सदस्य होते हैं और उस कमेटी में 4-5 गो वार्ड के सदस्य मेंबर होते हैं। ये सब लोग गाँव में जाके जाँच करता तब न कार्रवाई करते एएनएम पर। तो उसमें फिर सदन में अगर जांच का रिपोर्ट आ जाता और सदन में प्रस्ताव पास हो जाएगा और उच्च पदाधिकारी को लिख दीजिए तो एएनएम निलंबित हो जाएगी। उसी प्रकार से बगैर अस्थायी समिति के जांच किए हुए किसी प्रशासनिक पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई मीन्स प्रपत्र को भी भरा जा सकता है, नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। यदि किसी मुखिया का कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करके, कब पारित करिएगा? सीधे पारित करिएगा तो नहीं होगा। ये प्रशासनिक पदाधिकारी लफड़ा जानते हैं कागजों का। जब तक सदन में आप प्रस्ताव नहीं लाइएगा और प्रस्ताव के आलोक में अस्थायी समिति प्रस्ताव के आलोक में जा करके स्थल वेरिफिकेशन करके जांच प्रतिवेदन तैयार करके फिर अगला ग्राम पंचायत की बैठक में या अगला पंचायत समिति की बैठक में या अगला जिला परिषद की बैठक में, अगर जिला परिषद जांच कर रहा है तो वही नियम, पंचायत समिति में अस्थायी समिति जांच कर रही है तो वही नियम, और ग्राम पंचायत के अंदर अस्थायी समिति जांच कर रही है तो वही नियम है। तो यदि अस्थायी समिति से जांच करके तीनों सदन में जो सदन जांच किया हो उस सदन में यदि प्रस्ताव पारित कर देते हैं और उस कमिटी तब जा करके अगर ग्राम पंचायत में पास होता है तो उस प्रस्ताव की कॉपी ग्राम पंचायत के सचिव लिख देंगे अपने उस विभाग के उच्च पदाधिकारी को, तो कार्रवाई हो जाएगा। अगर पंचायत समिति के अंदर प्रस्ताव पास होता है तो कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी उसकी कॉपी जिला के कलेक्टर को भेज देंगे। तो जो पदाधिकारी दंडित किया जाएगा वो निलंबित किया जाएगा। अगर जिला परिषद जांच करवाई है तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी चिट्ठी लिख देंगे उसके कमिश्नर को, वह पानी भी नहीं पिएगा, वो निलंबित हो जाएगा। तो प्रशासनिक पदाधिकारी कभी चाहेंगे कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद में अस्थायी समिति अस्तित्व में आवे? अगर किसी को है, अगर हमसे हमारे बात को जवाब देने के लिए, तो मैं बिहार में तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सुभाष कुशवाहा 24 घंटा हाजिर है कि बिना अस्थायी समिति के जांच किए हुए और सदन में उस जांच को बिना रखे हुए आप किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो प्रशासनिक पदाधिकारी आपको ठेका और पट्टा में, आपको मनरेगा में 15वां वित्त योजना और 6ठा योजना वित्त योजना में आपको उलझा के रखे हुआ है। आप ठेका पट्टा करिए, आपका यही दायित्व है, यही कर्तव्य है और आप इसी के लिए जीत के आए हैं। और हम समझते हैं कि बिहार के गाँव में रहने वाले गाँव गरीब किसान मजदूर भी यही समझते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि जब मिलते हैं तो लोकाचार में भी आप देखते होंगे कि लोग मुखिया मिल गए तो क्या मुखिया जी ये रोड बन गया, ये रोडवा तो बनवा दीजिए। जिला परिषद मिलते हैं तो रोड की बात, मुखिया मिलते हैं तो रोड की बात, पंचायत समिति मिलते हैं तो रोड की बात, वार्ड सदस्य मिलते हैं तो रोड और पुल पुलिया की बात। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोड और पुल पुलिया की बात को आप मत करिए, मेरा यही आग्रह था, आप सबसे निवेदन था, यदि बिहार को बचाना है तो प्रशासनिक पदाधिकारियों के मंसूबा को तोड़ना होगा और तब टूटेगा जो बिहार में अस्थायी समिति को
फंक्शन में लाया जाएगा। अस्थायी समिति जब तक कार्य रूप नहीं लेगी, कोई इस धरती पर जन्म नहीं लिया है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश लगा सके। यही हमको कहना था। इसी बातों के साथ मैं आपसे फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।